हेलो दोस्तों, यदि आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और हरियाणा से अपना रिहायशी प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप एक डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। कौन से दस्तावेज इसके अंतर्गत आपको यूज करने होंगे या फिर आप इसको किस साइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आशा करता हूं अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और जितने भी दस्तावेज मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा अगर उस तरीके से आप अपलोड करेंगे और फाइल को सबमिट करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा और आपका रिहायशी प्रमाण पत्र बहुत जल्द बन करके आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो और देख लेते हैं कैसे आप ऑनलाइन रिहायशी प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स आप यहां पे देख सकते हैं। रिहायशी प्रमाण पत्र में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होने वाली है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है हमारा यहाँ पे परिवार पहचान पत्र। तो दोस्तों जो परिवार पहचान पत्र है इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी या पीपी कार्ड नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड डॉक्यूमेंट जो हमारा रहेगा वो आधार कार्ड रहेगा, तो इसमें आधार कार्ड की आपको जरूरत होगी। थर्ड डॉक्यूमेंट प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट। मैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बाद में देने वाला हूं, लेकिन अभी आप देख लीजिए इसमें थर्ड डॉक्यूमेंट आपको प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट की जरूरत रहेगी और इसमें आपको क्या क्या कार्य करना है वो आगे बताने वाला हूं। फोर्थ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेगा राशन कार्ड, तो राशन कार्ड भी इसमें आपका यूज होगा। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो वोटर कार्ड, आपका पहचान पत्र। और सिक्स डॉक्यूमेंट है बिल्कुल नई फोटो, यानी कि अभी की जो हाल ही की जो फोटो है वो यहाँ पे यूज होगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 20 KB से लेके 50 KB के बीच में ही फोटो को यूज करना है। इससे ना कम हो और ना अधिक हो, यानी कि 20 KB मिनिमम है और मैक्सिमम 50 KB। और JPG फॉर्मेट में, यानी कि आपके फोन से आपको ले लेनी है और उसको अपलोड करना होगा 20 KB से 50 KB के बीच में। आप इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो परिवार पहचान पत्र रहेगा और साथ में यहाँ पे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। और जो यहाँ पे आपका राशन कार्ड रहेगा और जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वोटर कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की आपको सिर्फ कॉपी लेनी है। और आधार कार्ड और प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट की आपको कॉपी के साथ साथ ये आपको अपलोड भी करना है 1 MB में। ये ही दो डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड और प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट केवल अपलोड होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों की आपको एक PDF फाइल बनानी है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे वो अपलोड करनी है। और जो फोटो है वो आपको 20 KB से 50 KB में बना करके रख लेनी है। आधार कार्ड की 1 MB फाइल बनानी है और प्री वेरिफिकेशन की आपको 1 MB की फाइल बना करके रख लेनी है PDF फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेट आप कैसे बनाएंगे वो मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं आप इसकी जो PDF फाइल है वो कैसे तैयार करेंगे 1 MB में, जो आधार कार्ड है और प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। तो चलिए वो पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको सर्च करना है ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। तो आप ध्यान से सुन लेंगे, आपको यही वाला जो वेबसाइट है वो सर्च करना है ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। तो इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस प्रकार से ये साइट आपको दिखाई देगी। तो आपको इसी साइट पे जाना है online2pdf.com। तो आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका डैशबोर्ड है इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो फाइल है वो अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो फाइल है आपकी जो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है इस प्रकार से आपको दिखाई देगी और आपको चूज कर लेनी है। जो दो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों आपको अपलोड करने हैं, तो आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद जो फ्रंट साइड और बैक साइड है उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइलें हैं वो हमारी इस प्रकार से दिखाई देंगी। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे दोनों फाइलें आप अपलोड कर रहे हैं और अगर थर्ड चाहें तो थर्ड भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ कन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ और कन्वर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो हमारी दोनों साइड की जो फोटोज हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF और जिस फॉर्मेट में चाहें उसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।
जैसे आपने जेपीजी में अपलोड करी है, उसके बाद जिस फॉर्मेट में आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, यहाँ पे जेपीजी और पीएनजी दोनों फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर दिया है और ये 100% कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप इसको ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाती है। और इसको कंप्रेस यानी कि छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 MB तक की फाइल रखनी है, अगर ज़्यादा हो जाती है तो आप यहाँ से कंप्रेस भी इसको कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करने का आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको आधार कार्ड और प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट 1 MB में जो PDF फाइल है वो बनाने के लिए आपको बोला है। तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 1 MB फाइल में बना करके रख लेंगे और वहां से, जैसे कि मैंने साइट पे आपको बताया है, वहां से इसको PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए जब आप 1 MB की फाइल बना करके रख लेंगे तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको अपलोड करने की जरूरत होगी। तो वहां पे आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में। तो प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पे आपको जो तहसीलदार रहेगा, जिस ब्लॉक का आपका तहसीलदार है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जिस शहर में आपका रहता है तो वो शहर का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो प्रार्थी के बारे में यहाँ लिखा गया है, प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ मैं, जिसके नाम से आप बनवा रहे हैं उसका नाम, उसके बाद जो उनके पिताजी का नाम रहेगा, उसके बाद निवास जहाँ पे वो रहता है वो पूरी यहाँ पे डिटेल आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपको राशन कार्ड संख्या जो रहेगी आपकी वो डाल देनी है। उसके बाद आपको जितनी भी ये डिटेल है वो पूरी पढ़ लेनी है। यह है कि मैं प्रार्थी कितने साल से वो रह रहा है, जितने भी साल से रह रहा है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद प्रार्थी का जन्म दिनांक और सारी जो डिटेल है, जिला और शहर, जितनी भी यहाँ पे डिटेल है वो पूरी फिल कर देनी है। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे इसमें कुछ भी छिपाया जुटलाया गया और दिनांक आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको सरपंच, नंबरदार, MC से जो रिपोर्ट है वो सिग्नेचर करा लेनी है। जैसे ही आप उसके पास लेके जाएंगे वो उसको अपने आप ही वेरीफाई कर देते हैं, या आप सरपंच से कराएंगे या नंबरदार से या MC से। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो MC से कराएंगे, अदरवाइज यदि आप गांव से रहने वाले हैं तो अपने सरपंच या नंबरदार से कराएंगे। इसी प्रकार से ये पटवारी की रिपोर्ट है, ये भी आपको पटवारी से करा लेनी है। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट जो है प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल आसानी से ये भरना है आपको, जिला वगैरह जो भी है अपना देख के ध्यान से भर लेना है। तो भरने के बाद इसका आपको एक PDF बनाना है और PDF बना करके सेव करके रख लेना है। मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आपको हरियाणा की वेबसाइट सरल हरियाणा पे चले जाना है और लिख देना है सरल हरियाणा। जैसे ही आप सरल हरियाणा लिखते हैं यहाँ पे देखिए हमारा पोर्टल खुल के आ जाता है। जो सबसे पहले वाली वेबसाइट है अंत्योदय सरल पोर्टल, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही सरल हरियाणा पे क्लिक करते हैं, जो आपका डैशबोर्ड है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए जो है ऑप्शन आ जाते हैं। आपको अपना ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपनी लॉगिन ID डाल के और पासवर्ड डाल के। यदि आपके पास लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं है तो आप कैसे लॉगिन करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे रजिस्टर हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपनी पूरी डिटेल डाल करके अपनी ईमेल ID अगर आपके पास नहीं है तो बना करके डाल देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे और जब आपका ID और पासवर्ड बन जाता है उसके बाद आप आराम से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे अपनी ईमेल ID और यहाँ पे अपना जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे वो डाल लेंगे। तो चलिए अभी मैं अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे कुछ साइड्स में ऑप्शंस देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले है मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू सर्विस जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सर्विस आपको यहाँ दिखाई देती है। और जो सर्विस आप अप्लाई करेंगे, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ।
दोस्तों जैसे ही मैंने अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस यहाँ पे आ जाता है। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जितनी भी सर्विस रहेंगी इस पोर्टल पे वो सारी सर्विस आपके सामने खुल के आ जाती है। तो आपको यहाँ सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, अगर आप कोने में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको लिख देना है जो भी सर्विस आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सर्विस का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ रेजिडेंस जैसे ही लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे सामने लिख के आ गया है हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ से इस सर्विस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल के आ जाता है। तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल के आ गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो फैमिली आईडी है उसकी जरूरत होगी। आपको यहाँ पे अपनी जो फैमिली आईडी है वो डालनी है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्लीज सिलेक्ट चॉइस। यदि आपके पास फैमिली आईडी है तो आई हैव फैमिली आईडी पे आप क्लिक कर देंगे, और अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप आई फॉरगॉट माय फैमिली आईडी, लेकिन फैमिली आईडी आपके पास होनी जरूरी है। यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक कर देता हूं और आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको फैमिली आईडी डाल लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे फैमिली आईडी डाल दी है। उसके बाद मैं क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा पे क्लिक कर देता हूँ। यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप सर्विस को अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फैमिली आईडी डाल दी है और क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी फैमिली आईडी रहेगी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो उसमें से आपको मेंबर चूज करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमारे सामने बॉक्स खुल के आ गया है। मेंबर डिटेल यहाँ पे हमारी शो होगी। तो जिस मेंबर के लिए आप फैमिली आईडी में से जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर रहे हैं उस मेंबर को आपको यहाँ से चूज करना होता है। तो चलिए मैं इनमें से एक मेंबर को चूज कर लेता हूँ। तो आपको बॉक्स में क्लिक करना है और बॉक्स में क्लिक करने के बाद जितने भी मेंबर आएंगे उन मेंबर में से उस मेंबर को चूज करना है जिस मेंबर के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंबर को चूज कर लिया है। उसके बाद नोटिफिकेशन मेरे सामने आ गई है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जो फैमिली आईडी में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस पे ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पे ओटीपी आ गया है। ओटीपी मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है सक्सेसफुल। उसके बाद आपकी जो फैमिली की टोटल डिटेल है वो खुल के आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल अपनी देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो ऑटो फिल हो जाता है और जितनी भी डिटेल रहेगी अदर डिटेल भी आपकी ऑटो फिल हो जाती है। आपको जो इमेज रहेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इमेज मस्ट बी बिटवीन 20 KB to 50 KB एंड रेजोल्यूशन लेस देन 500 to 300 पिक्सल। तो यहाँ पे जो इमेज का साइज रहेगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा और आपको यहाँ पे जो इमेज है वो अपलोड कर देनी है। आपको पहले से जो 20 KB से 50 KB में अपनी जो इमेज है वो बना करके रख लेनी है। जिस कैंडिडेट का अगर CSE वाले हैं तो आप एक इमेज बना के रखेंगे जिसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फोटो है मैंने पहले से यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से अपने पास रखनी है और अपलोड कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल साइज जो है बिल्कुल परफेक्ट आ गया है क्योंकि मैंने पहले से ये सेव करके रखी हुई थी। जो साइज यहाँ पे बोला गया आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटो फिल होके आ गया है। यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल चूज करेंगे, अगर आप एक शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन चूज करेंगे। यहाँ पे आपको देख लेना है कि आप कौन से एरिया से संबंध रखते हैं तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपको तहसील चूज करनी है। आपकी जो तहसील रहेगी यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सिटी चूज करनी है। जिस शहर से आप रहने वाले हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे अपना शहर या गांव चूज करने के बाद स्टार्ट डेट रेजिडेंसिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको जो आपकी रेजिडेंट डेट है आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वही चूज आपको कर लेनी है। यदि आप शादी करके या फिर उसके बाद यहाँ पे रहने लगे हैं तो आपको यहाँ पे जो टाइम रहेगा
उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देना है जिस टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट रहते हैं वो जन्म से ही रहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है जन्म की डेट ही डलती है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो डेट है वो चूज कर देता हूँ और उसके बाद आप जो नेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे देख रहे हैं एंड डेट, तो यहाँ पे आपको आज की डेट जो है वो चूज करनी है। जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, आप इस डेट तक यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको जो आज की डेट है वो यहाँ पे चूज करके डाल देनी है। जैसे कि मैंने आज की डेट यहाँ पे डाल दी है। तो उसके बाद आपको जो लास्ट जो बॉक्स है यहाँ पे एप्लीकेंट कैटेगरी, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट चूज करेंगे, अदरवाइज आप नॉन गवर्नमेंट यहाँ पे चूज करेंगे। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नॉन गवर्नमेंट आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है इज प्री वेरीफाइड, तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो दोनों बॉक्स हैं वो खुल के आ गए हैं। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इनको फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पटवारी हैं मेरे यहाँ से हैं, तो यहाँ पे खुद अपने आप आ जाता है, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको जो सेकंड बॉक्स रहेगा उसमें जो पटवारी रहेगा उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तो आपको भी जो पटवारी का नाम रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे नीचे डाल देनी है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ और डालने के बाद आपको यहाँ पे या तो ड्राफ्ट करेंगे या फिर आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद यदि आप चाहें तो एडिट भी कर पाते हैं अगर आप ड्राफ्ट करते हैं। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये 2 मिनट लेगा, आपको वेट कर लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार जो सरल हरियाणा की साइट है वो थोड़ा धीमे काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी डिटेल है टोटल डिटेल आप यहाँ पे अपनी चेक कर लेंगे ध्यान से, ऊपर से लेकर के और नीचे तक जितनी भी आपकी डिटेल है टोटली डिटेल आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यदि आप चाहें इसमें एडिट करना है और कुछ गलती इसमें पाई है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, और आप यहाँ से इसको एडिट करने के बाद जो डिटेल आपकी गलत है या कहीं पे कुछ मिस्टेक है उसको सही कर लेंगे। अगर आप कैंसिल करना चाहें इस फॉर्म को तो कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर न्यू फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसको कैंसिल करके वो भी कर सकते हैं। और अटैच एनेक्सर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने डॉक्यूमेंट है इसके साथ आपको लगाने हैं वो यहाँ अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके वो अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं उसकी जगह खुल गई है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सबसे पहला जो है आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आधार कार्ड चूज कर रहा हूँ, तो आप जो डॉक्यूमेंट चाहें जो आपके पास हो वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ओनली PDF फॉर्मेट, और जो 1024 यानी कि 1024 KB यानी 1 MB में आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो मैंने पहले से आपको बताया था कि आधार कार्ड आपको कैसे बनाना है और उसकी PDF फाइल सेव करके रख लेनी है। तो मैंने पहले से सेव करके रखी हुई है, तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो फाइल है वो पहले से है, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों अटैच प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ पे मैं प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगा देता हूँ। तो प्री वेरिफिकेशन आपको चूज करनी है और चूज करके प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी यहाँ पे लगा देनी है। तो देखिए मैंने ये भी बना के रखी है, तो यहाँ पे मैं इसको प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट को लगा देता हूँ और ये 773 KB में मेरे पास बनी हुई है। तो आपको भी इसी प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट है पहले से बना करके रख लेने हैं। ये 2 ही डॉक्यूमेंट है, एक आधार कार्ड और एक प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट। आपको पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अपने पास रखने हैं। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें उसके बाद आपको यहाँ नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेव एनेक्सर, कैंसिल और बैक। यदि आप बैक जाना चाहें तो बैक जा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और सेव एनेक्सर भी कर सकते हैं। तो मैं सेव एनेक्सर पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव एनेक्सर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल के आ जाता है। तो थोड़ी देर आप वेट कर लेंगे क्योंकि इस साइड पे थोड़ा टाइम लगता है। तो जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे इस पेज पे जिस टाइम पे आप आएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने में आपका निर्धारित से अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट रहते हैं वो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको वेट करना है, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए वेट कर लेते हैं। जैसे ही अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे सामने एक न्यू पेज खुल के आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे सामने पेज खुल के आया है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। तो उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस नीचे देख रहे हैं। जो आपका ड्राफ्ट नंबर है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके बाद आपको मेक पेमेंट करनी होती है। यदि आप एक CSC होल्डर हैं तो आप यहाँ पे एक मेक पेमेंट करेंगे। यदि आप एक
नॉर्मल सिटीजन हैं तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो फॉर्म है वो सिंपली सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी रिसिप्ट है वो कट के आपको सामने आ जाती है और आप यहाँ पे जो सरल आईडी है, जो आपकी रिसिप्ट आईडी है वो आपको मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर या रिसिप्ट आईडी आपकी ये है। इससे आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का लिंक है वो दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे कि कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहें तो व्यू ऑल सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जो ये आईडी रहेगी वो आईडी कॉपी कर लेनी है। वो कॉपी करने के बाद आप यहाँ से लिख लेंगे या कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो दिखाई दे रही है आपको थ्रो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे क्लिक करना है और अपना जो नीचे कैप्चा कोड है वो डाल के और सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको चेक कर पाएंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका क्या कुछ स्टेटस अभी तक है, वो प्रोसेसिंग में है या कंप्लीट हो चुकी है या क्या ऑब्जेक्शन उस पर लगा है। तो पूरी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल कर दिया है। उसके बाद आपको डेट डाल देनी है। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो डेट रहेगी आज की डेट थी तो मैंने फिल कर दी है। उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे मैं कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल रहा हूँ। तो कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाती है और इसका जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस है, क्योंकि अभी हमने सबमिट की है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इसको 2 या 3 या 4 दिन लग सकते हैं प्रोसेसिंग कंप्लीट होने में। तो तब तक आप वेट कर लेंगे। और इधर जो दूसरी साइड है यहाँ पे आपको टोटली प्रोसेस जो है वो दिखाता रहेगा कि कितना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अलग से डिलीवर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाता है तो उसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको प्रोसेस जो है न्यू वीडियो में दिखा दूंगा। तो आपको वो वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहां पे आपको वीडियो का जो लिंक मिलेगा वहां से क्लिक करके पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं कि डाउनलोड करेंगे। वो वीडियो देख करके आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर ऐसी ही जानकारी आप लगातार अपने फोन पे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।